नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं बिल्कुल धुआंधार प्रश्नों का संग्रह लेकर, जिसके अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आपके अंग्रेजी के सबसे खतरनाक टॉपिक, सबसे शानदार टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। जी हाँ, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच, या फिर इसको बड़े प्यार से नरेशन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक के जितने भी टॉपिक, इसके अंदर महत्वपूर्ण रूल, इसके प्रश्न और प्रीवियस एग्जाम्स में आए क्वेश्चन, अगले दो से तीन क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे और महत्वपूर्ण कम से कम 200 से 300 प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे। तो आज आपका डे 1 है। आज क्वेश्चंस के अंदर ऑप्शंस नहीं होंगे दोस्तों। आज का दिन केवल आपकी प्रैक्टिस का है। इस प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको सारे महत्वपूर्ण रूल इस टॉपिक के सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से सुनो और आज की क्लास महत्वपूर्ण है, पूरे एंड तक देखना। एंड में कुछ प्रश्न आपके अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, तो आप अपनी तैयारी को देख सकते हो कि यार अभी जो हमने पढ़ा है सर से, यार ये काम की चीज है यार, ये तो एग्जाम में आया था डायरेक्ट। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहली तरफ। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक की बात मैं करूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। दोस्तों देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है जब वक्ता द्वारा किसी बात को कहा जाता है और उस बात को हम जो का त्यों कहते हैं। इट मींस व्हेन अ स्पीकर स्पीक्स अबाउट समथिंग एंड वी आर जस्ट सेइंग इट एज इट इज। जब भी किसी बात को एज इट इज कहते हैं तो भैया कह देते हैं डायरेक्ट स्पीच। और अगर मान लो उसी बात के अंदर हम कुछ दो चार बातें अपनी तोड़ मरोड़ के बता दें तो उसे हम कह देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जब भी इसके अंदर देखिएगा परिवर्तन किए जाते हैं तो कैसे कैसे किए जाते हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न है दोस्तों, लिखा हुआ है राम सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स। तो पूरी क्लास देखिएगा, मैं आपको ऐसा नहीं स्टार्टिंग में सारे रूल्स बताऊंगा, मैं आपको रूल्स आपके क्वेश्चंस के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले देखिएगा, चेंजेस करने की जगह जो होती है, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो पार्ट होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। क्या कहते हैं दोस्तों? रिपोर्टिंग पार्ट, या रिपोर्टिंग स्पीच भी कह सकते हैं। अब अगर मान लो ये सब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और अगर ये वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इधर जाएंगे तो दोस्तों प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं दोस्तों? रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर ये यहाँ पर आई होगा तो ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट होगा, प्ले जो है यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब होगी, और बाकी बचा हुआ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। सबसे पहला परिवर्तन दोस्तों देखो, सेड टू जो होता है, क्या दोस्तों? सेड टू। अगर मान लो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य अफर्मेटिव और नेगेटिव हो तो सेड टू को दोस्तों टोल्ड में बदला जाता है। रूल नंबर 1 छाप लो दिमाग में। किसे बदला जाता है? टोल्ड में बदला जाता है। और अगर मान लो ये सेड टू आपका पास्ट टेंस में हो, किसमें दोस्तों? पास्ट टेंस में। देखो सेड हो चाहे सेड टू हो तो पास्ट टेंस होगा। अगर से या से इज आ जाता है या विल शेल से आ जाता है तो ये फ्यूचर में होता है। अगर ये पास्ट में है तो अंदर का जो सेंटेंस होता है इसमें कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं। अंदर के परिवर्तन कैसे होते हैं दोस्तों? अगर मान लो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो उसको डायरेक्ट बदल देना पास्ट सिंपल में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाते हैं। मतलब प्रेजेंट के सारे टेंस किस में चले जाएंगे? पास्ट में। ठीक है, और अगर मान लो पास्ट में से आ जाए, मतलब पास्ट सिंपल आ जाए, तो याद रखना पास्ट सिंपल को क्या करते हैं? थर्ड में बदल देते हैं। पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। तो आपने 4-5 नियम पढ़े, आओ इनसे देखते हैं। और एक छोटा सा रूल एक और ध्यान रखना है, जो इन्वर्टेड कॉमास के बाद में आपका जो आपका सब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चों? प्रोनाउन। तो इसको परिवर्तन करने के लिए हम एक रूल का प्रयोग करते हैं, SON रूल, जिसे हम कहते हैं सन रूल, बेटा रूल। इसके अंदर क्या होता है? अगर मान लो ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, अगर ये फर्स्ट पर्सन है, क्या है दोस्तों? फर्स्ट पर्सन। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो उसे हम क्या करेंगे? इधर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, मतलब राम जी के अनुसार बदलेंगे। और अगर मान लो ये यू होता, यू मतलब बोले तो दोस्तों सेकंड पर्सन, अगर ये सेकंड पर्सन है तो इधर वाले राम सेड टू मी मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट के अनुसार हम इसको बदलते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन हो तो सब्जेक्ट, सेकंड हो तो ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन हो तो नो चेंज हम इसमें रखते हैं। ठीक है, तो अब आओ इन सब रूल्स को अप्लाई करते हैं। अगर आपने रूल्स पहले से पढ़े हुए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो आपने पढ़ लिए। अब देखो प्रश्नों की लड़ी को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात, लिखा हुआ है राम सेड टू मी। तो आप सभी को ये रूल पता है दोस्तों, आज केवल लिखने का काम है। ठीक है, एमसीक्यूज आपको कल मिलेंगे और आज आपको क्लास के एंड में भी कुछ मिलेंगे, बिल्कुल बोनस की तरह। लिखा हुआ है दोस्तों, देखिएगा, राम टोल्ड मी। देखिए इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे तो दोस्तों लगाते हैं अपन दैट। क्या लगाते हैं? दैट। और आई दोस्तों चूंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो इसे हम राम के हिसाब से बदलेंगे। तो राम एक लड़का है तो हम लगा देंगे दोस्तों ही। क्या लगा देंगे दोस्तों? ही लगा देंगे। प्ले देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट सिंपल होगा, इसको बदलेंगे हम पास्ट में तो हम लिखेंगे प्लेड, ही प्लेड। आगे लिखेंगे दोस्तों ऐसे का ऐसा, क्रिकेट विद। देखिएगा क्रिकेट विद। अब प्यारे बच्चों यहां पर आ रहा है योर फ्रेंड्स। देखिए योर जो है यू का बनता है, मतलब ये सेकंड पर्सन है कहीं ना कहीं, और ये सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार ये बदलेगा। ठीक है, तो मी के अनुसार क्या होगा? ये मी का क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पे माय बन जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा माय फ्रेंड्स।
जिन भी बच्चों ने आंसर ये दिमाग में सोच लिया था, मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप बहुत शानदार तरीके से इस वाले चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। तो शुरुआत करते हैं हम अगले प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है, आशा सेड टू राम, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश विद मी। बहुत 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 ध्यान से देखना हर एक चेंज को। आशा सेड टू मी, तो सबसे पहले आप कहेंगे सर सेड टू तो हमें समझ में आ गया, टोल्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? टोल्ड। तो आप लिखेंगे आशा टोल्ड राम। इसके बाद हम लगाएंगे दैट। देखिए दोस्तों, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। राम के हिसाब से क्या लगाएंगे हम? ही। क्या लगाएंगे? ही। और डू नॉट प्रेजेंट में पास्ट में क्या लगता है दोस्तों? डिड नॉट लगता है। तो आप लिखेंगे ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए विद का हम विद लगा देंगे, और मी चूंकि ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब फर्स्ट पर्सन के हिसाब से बनता है, आई का मी। तो फर्स्ट पर्सन है तो आशा के हिसाब से हम बदलेंगे। आशा चूंकि यहां पर एक वाक्य से प्रतीत हो रहा है कि एक लड़की है, तो लड़की के हम लगाएंगे दोस्तों शी। चूंकि ये आई का मी बन रहा है तो शी का क्या बनता है दोस्तों? हर बनता है। तो ऐसे परिवर्तनों को बहुत अच्छे से करना। याद रखिएगा, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुल परिवर्तन देखिए, पहला तो हमने यहां देखा है, दूसरा यह दैट वाला है, तीसरा है प्रोनाउन, फोर्थ आपका टेंस का है, और फिफ्थ कभी कभी ये वाला यहां पर परिवर्तन, और कभी कभी समय सूचक शब्द दे दिए जाते हैं जैसे टुडे, दिस टाइम, इनमें परिवर्तन होते हैं दोस्तों। आई होप आपको मात्र इन 2 प्रश्नों में पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए करीबन 7 से 10 क्लासेस लगती है, लेकिन मात्र विद इन 7 मिनट से भी अंदर में आपने प्रश्न के साथ साथ इस चीज को समझा है। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया तो एक काम जरूर कीजिएगा, क्लास को एक बार पूरे एंड तक देखो। बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, क्लास खत्म होने के बाद वापस देखना है स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग के जो 7 मिनट्स हैं आपके, उसको ढंग से देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आइए, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? देखो, मोहित सेड टू आशा, आई हैव किल्ड योर डॉग विद माई फ्रेंड्स। बहुत धांसू प्रश्न है, देखिएगा। सेड टू को बदल दीजिए दोस्तों, आप लिखेंगे मोहित टोल्ड आशा। इन्वर्टेड कॉमास में दोस्तों क्या लगा देंगे? हटा के दैट लगा देंगे। तो देखिए, आई चूंकि ये फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार सन रूल ध्यान रखें। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन मोहित के हिसाब से हम लिखेंगे ही, और हैव आ रहा है दोस्तों। क्या आ रहा है? हैव। अगर हैव आ रहा है, अगर हैव आ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों? हेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे। ठीक है, और किल्ड तो किल्ड रहेगा। और योर देखिएगा, जैसे मैंने बताया था, सेकंड पर्सन है। क्या है दोस्तों? सेकंड पर्सन है। ठीक है, सेकंड पर्सन तो हम इसको क्या करेंगे? आशा के हिसाब से बदलेंगे, और योर डॉग को हम क्या करेंगे? हर डॉग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हर डॉग। आगे लिखेंगे विद माई। माई देखो क्या है? फर्स्ट पर्सन। एक वाक्य में 3 चेंज आ रहे हैं, मजा आएगा। देखो, माई, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन। मोहित के हिसाब से क्या लिखेंगे? हिज फ्रेंड्स लिखेंगे। जिस भी मेरे प्यारे विद्यार्थी ने अगर ये वाला प्रश्न सोचा है, ये वाला आंसर सोचा है, तो मैं बता रहा हूं आप कहीं भी नहीं अटकने वाले इस टॉपिक में। देखो, स्टार्टिंग में लगे थे 7 मिनट, अब आपको हर एक प्रश्न में मात्र लगेगा 1 मिनट। देखो कैसे। आओ बढ़ाते हैं अपनी स्पीड को। देखिए, प्रश्न संख्या 4 लिखा हुआ है, आशा सेड टू मोहित शी हैड मेड टी। देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए, आशा सेड टू को बदलेंगे दोस्तों टोल्ड में, और मोहित का मोहित। देखिए, इन्वर्टेड कॉमास लगा हटाकर हम क्या लगाएंगे? दैट। शी चूंकि एक थर्ड पर्सन है। क्या है दोस्तों? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे सारे प्रेजेंट टेंस पास्ट में बदलते हैं, और पास्ट में मात्र 2 टेंस है, पहला और दूसरा जो बदलते हैं, अदरवाइज कोई भी परिवर्तन कहीं पर भी नहीं होता। तो ये चूंकि आपका परफेक्ट टेंस है, तो हेड का दोस्तों हेड ही रहेगा। तो आंसर क्या बन जाएगा? आशा टोल्ड मोहित दैट शी हैड मेड टी। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। लिखा हुआ है, he said to Rita, I played cricket with your friends last year। देखिए, लिखा है he said to Rita, तो हम सबसे पहले लिख देंगे he told Rita that। आई देखो फर्स्ट पर्सन है, he के हिसाब से क्या लिखेंगे? he लिख देंगे। और प्लेड टू चूंकि क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम इसको परफेक्ट में दोस्तों क्या लगाएंगे? हैड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हम लिखेंगे he had played cricket with। देखिए, अब यहां पर क्या रहा है? योर फ्रेंड्स। योर ये क्या है? सेकंड पर्सन। तो रीता एक लड़की है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? हर फ्रेंड्स। जी हाँ, और जो अंतिम चेंज किया जाता है दोस्तों, इसमें होगा, ये समय सूचक शब्द होते हैं। जैसे लास्ट ईयर लिखा है, तो दोस्तों इसको हम बदलते हैं द प्रीवियस डे में। इसे बदलते हैं द प्रीवियस। अगर डे है तो डे, ईयर है तो ईयर, नाइट है तो नाइट। ठीक है, दिस का दैट होता है, नाउ का देन होता है, जस्ट का भी देन, और जस्ट नाउ का भी देन होता है। दिस डे का हम लिखते हैं दैट डे, दीज हो तो हम लिख देते हैं दोज। इन चीजों का ध्यान रखिएगा।
आइए प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। लिखा हुआ है राधा सेड टू गोपाल यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश लास्ट ईयर। अभी अभी आपने सीखा और अभी अभी ये काम आएगा। देखिएगा डायरेक्ट आंसर बनाएंगे बिना रुके आप। राधा टोल्ड गोपाल, क्या भैया दैट, यू क्या है, जल्दी जल्दी आंसर करना। यू क्या है, सेकंड पर्सन है। गोपाल के हिसाब से आप क्या लगाओगे, ही लगाओगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जिसने ही लगा दिया। अब देखो डिड नॉट आ रहा है पास्ट सिंपल में, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे दोस्तों, हैड। क्या बनाएंगे, हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे स्पोकन। क्या लगा देंगे, स्पोकन इंग्लिश। और लास्ट ईयर अभी अभी आप सीख के आए हैं, क्या लगाना है, द प्रीवियस ईयर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जिन भी दोस्तों ने ये आंसर किया है उसको मेरी तरफ से एक स्टार। वेरी गुड बच्चों। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है। गोपाल सेड टू मीरा आई वाज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स लास्ट ईयर। तो पहले देखिएगा हम लिखेंगे गोपाल टोल्ड मीरा दैट। जो भाई आई आ रहा है फर्स्ट पर्सन, गोपाल जी के हिसाब से क्या लगा देंगे, ही। अब देखो वॉज नॉट आस्किंग, मतलब वॉज वर्ड के साथ है आईएनजी, तो कहीं ना कहीं ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है किसमें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो उसमें क्या लगता है, हैड, नोट का नोट लगा दो, फिर क्या लगाते हैं हम, बीन और आईएनजी। देखिए कहां तक पहुंच गए। हमारा आंसर बन रहा है राधा टोल्ड गोपाल दैट ही हैड नॉट बीन आस्किंग। अब बाकी ऐसे कैसे लिख दीजिए, क्वेश्चंस। देख लीजिएगा बीच में योर व्योर हो तो ध्यान से चेंज हो जाएगा। विद आई है, देखो योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब मीरा, मीरा मतलब लड़की, लड़की मतलब हर फ्रेंड्स। और हर फ्रेंड्स के लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस ईयर। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 पे देखते हैं। राम सेड टू राधा आई डिड नॉट हेल्प योर फ्रेंड्स लास्ट ईयर। तो आप इसमें लिखोगे राम टोल्ड राधा, राम टोल्ड राधा दैट। आई देखिए फर्स्ट पर्सन राम के हिसाब से दोस्तों लगाएंगे ही, और डिड नॉट है तो पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, हैड नॉट। हेल्प का बना दीजिए दोस्तों हेल्प। योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन दोस्तों राधा के हिसाब से लगेगा हर फ्रेंड्स या हर फ्रेंड। लास्ट ईयर दोस्तों लगा दीजिए द प्रीवियस ईयर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान चीज है। मतलब कह सकते हैं एग्जाम में दोस्तों स्कोरिंग टॉपिक है ये, बढ़िया मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक आपके लिए। देखो 9th प्रश्न कहता है राधा सेड टू गोपाल यू कैन स्पीक इंग्लिश विद माय फ्रेंड्स लास्ट मंथ। देखो राधा सेड टू, तो आप लिखेंगे राधा टोल्ड गोपाल। यू देखो सेकंड पर्सन गोपाल के हिसाब से दोस्तों क्या लगाएंगे, दैट लगाकर हम लगाएंगे ही। दोस्तों अगर वाक्य में कहीं पर मॉडल आ जाए, क्या आ जाए, मॉडल, तो कैन को बदलते हैं कुड में, मे को बदलते हैं माइट में, विल को बदलते हैं वुड में, और शेल को बदलते हैं दोस्तों शुड में। तो हम लिखेंगे ही कुड स्पीक, इंग्लिश का इंग्लिश, विद, देखो दोस्तों यहां पर लिखा माय फ्रेंड्स। माय कौन सी फैमिली का है, फर्स्ट पर्सन फैमिली। फर्स्ट मतलब राधा, राधा मतलब हम लगा देंगे हर फ्रेंड्स। लास्ट मंथ तो आप जानते हैं द प्रीवियस मंथ। आ गया मजा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। आइए सुपर 10 में चलते हैं दोस्तों। लिखा है गोपाल सेड टू आशा आई कैन स्पीक इंग्लिश विद योर फ्रेंड्स टुडे। ठीक है, डरने का नहीं, बिल्कुल अभी जैसे राधा वाला था ना वैसे ही अगला वाक्य देखिए, गोपाल टोल्ड आशा। क्या बताया भाई, दैट आई, आई मतलब फर्स्ट पर्सन भैया, गोपाल के हिसाब से लगा देंगे ही। कैन को दोस्तों बदलेंगे किसमें, कुड में, किसमें, कुड में। और स्पीक का दोस्तों फर्स्ट आप कह सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, मॉडल आ रहा है तो स्पीक इंग्लिश विद। अब देखो योर फ्रेंड मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मतलब आशा, आशा सुनने में लड़की लगी तो हम लगाएंगे हर फ्रेंड्स। अब प्यारे बच्चों सुनो, अगर वाक्य में दे दे आपको टुडे, क्या दे दे, टुडे, तो टुडे को जो परिवर्तन करते हैं दोस्तों किसमें करते हैं, दैट डे में करते हैं। किसमें करते हैं, दैट डे में। स्टार बना लो इसको। आया समझ में, आओ आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वां प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है मोहित सेड टू राधा आई हैव टेकन टी विद माय फ्रेंड्स इन योर क्लास दिस मंथ। देखिएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोहित का मोहित, सेड टू को परिवर्तन करेंगे दोस्त टोल्ड में, और आगे हम लिख देंगे राधा। यहां तक पहुंचने के बाद आप दैट लगा देंगे कनेक्टर। अब देखिए आई, आई तो है फर्स्ट पर्सन, मोहित जी के हिसाब से लगा देंगे हम ही। हैव टेकन है, हैव है तो हम किससे बदलेंगे, इसको पास्ट में बदलेंगे तो बन जाएगा हैड।
ही हैड टेकन टी। बन गया यहां तक। अब देखिए विद माय, माय कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। फर्स्ट पर्सन में कौन है? मोहित। मोहित के हिसाब से हम क्या लगाएंगे? हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स इन। अब देखो योर क्लास, देखो एक ही वाक्य में कितने चेंज हो रहे हैं। ये कर लिए तो मतलब आपकी प्रैक्टिस सुचारू रूप से शानदार बन जाएगी। योर, योर बोले तो सेकंड पर्सन, बोले तो राधा, राधा बोले तो हर। हर क्लास, दिस को किसमें बदलते हैं? दैट में, तो बन जाएगा दैट मंथ। मतलब प्यारे बच्चों, एक वाक्य में कम से कम आप 8 से 9 चेंज कर रहे हो, और इतने चेंज अगर आपने सीख लिए, मौज आ जाएगी। आ जाओ प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न 12 की तरफ चलते हैं। अरे टेंशन मत लो, अभी 15-16 प्रश्न किए, एक और नया कॉन्सेप्ट, इंट्रोगेटिव भी तो करना है, तो पिक्चर भी चालू होगी मेरे दोस्त। देखिए, रीता सेड टू गोपाल, रीता सेड टू गोपाल, यू आर रीडिंग अ बुक विद माई फ्रेंड्स इन योर क्लास। ऐसे प्रश्न क्यों दिए हैं दोस्तों? ऐसे प्रश्न इसलिए दिए हैं इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े, ताकि आप सारे रूल्स को अच्छे से सॉल्व कर लो। देखिए दोस्तों, बनाएंगे सबसे पहले रीता टोल्ड गोपाल। यहां तक आप पहुंच गए दोस्तों, वेरी गुड। दैट, अब बताओ आंसर क्या लिखूं? यू आ रहा है सेकंड पर्सन में, तो गोपाल का क्या बनेगा? ही। देखो आर रीडिंग मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, किस में जाएगा? पास्ट में, तो आप लिखोगे वॉज रीडिंग, वॉज रीडिंग अ बुक विद। आओ दोस्तों, क्या आ गया? माय फ्रेंड्स, मतलब फर्स्ट पर्सन, मतलब रीता, मतलब हर फ्रेंड्स, हर फ्रेंड्स इन। देखो योर, योर मतलब सेकंड पर्सन, मतलब गोपाल, गोपाल मतलब हिज, हिज क्लास। भाई देखो कितने शानदार, मतलब क्लासी एग्जांपल्स हैं। एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों? रीता टोल्ड गोपाल, आगे हमने क्या लिखा है इसमें? दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक विथ हर फ्रेंड्स इन हिज क्लास।